एज अ वीमेन, अब हम वीमेन के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे, आपने वो कौन से चैलेंजेस फेस किए थे? आपकी ऑफकोर्स फैमिली, हमारे यहाँ जो साइकी है ना, थोड़ी ओल्ड साइकी जो है वीमेंस के लिए बहुत लाइक कॉम्प्लिकेटेड है कि आप इजी, आपको मोटिवेट नहीं किया जा सकता। अगर आप घर से अकेले भी निकलते हैं तो 10 क्वेश्चन 10 कॉल कि भाई कहाँ हो, सही हो, ठीक हो कि नहीं हो, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा और भी एज अ वीमेन हम काफ़ी सारी चीज़ें फेस करते हैं। तो आपने इन चीज़ों को कैसे ओवरकम किया, कैसे ये हिम्मत दिखा दी कि भाई हाँ तुमने तो मेरे जख्म जो है ना वो हरे कर अभी भी जख्मों की तो बात करनी ही हाँ, तो है। तुमने जो है ना हाँ। दिल की जो है ना नफ्स पे हाथ रखा है। तुमने जो है ना मेरे जो है ना पुरानी सारी मेमोरीज दोबारा ताज़ा कर दी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ख़वातीन के लिए अब भी आज भी शायद उस वक्त जब वक्त मैं फेस कर रही थी इतना मसला नहीं था। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, एक वो जनरेशन गैप था वो भी कम हुआ है पेरेंट्स और बच्चों का। ठीक है, तो अब जो जनरेशन जेनजी जो आ गई है वो ज़्यादा अपने पेरेंट्स से बिल्कुल वो ज़्यादा अपनी चीज़ें आसानी से मनवा लेती है और उनकी नॉलेज ऐसी है कि वो अपने बड़ों को जो है वो कायल भी कर लेती है, कन्विंस भी कर लेती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा कि वालदा नहीं चाहती थी कि मैं बाहर जाऊँ और कहीं काम करूँ, तो एक तो मसला पहले वो था। फिर उसके बाद ऑफिस के अंदर और एज अ वर्किंग वुमेन बिल्कुल मैंने बहुत फेस किया। बहुत, आपको पहले तो है कि लोग आपको काबिल नहीं समझते ख़वातीन को। वो समझते हैं कि ख़वातीन का काम या तो किचन में, भी नहीं करते बिल्कुल, या ख़वातीन का काम, बिल्कुल ख़वातीन का काम वो कहते हैं किचन में है। हाँ। या ख़वातीन खाना बनाए, और अगर सिखाएंगे भी तो बोलेंगे ये सीखने वाली नहीं, छोड़ो साइड, खाना बनाए, खाना नहीं बना रही हैं तो शादी करके बच्चे संभालें, बच्चे पालें। तो ये चीज़ें जो थी ये थी उस वक्त, और मैं अभी भी हैं, बिल्कुल है। मैं ये समझती हूँ कि वक्त एक ऐसी चीज़ है और ख़ुद पे बिलीव एक ऐसी चीज़ है जो सारी चीज़ें जो है ना कवर कर देती है। ये सॉलिड बात बोली आपने। और आप जो है वो एक वक्त ऐसा आता है कि आप ज़्यादा दिन तक किसी को ना, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता ना आप किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं। एज अ वुमेन अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, एज अ वुमेन अगर आप इन चीज़ों को समझती हैं, नॉलेजेबल हैं, पढ़ी लिखी हैं, मैं बल्कि इस इंटरव्यू के तवस्सुत से ये बात करना चाहूँगी कि बच्चियाँ पढ़ें, हर वो चीज़ हासिल करें जो वो करना चाहती हैं, हर वो एजुकेशन हासिल करें, वो तमाम चीज़ें जो वो शौक़ से कर सकती हैं, ना कि पेरेंट्स के ऊपर कि उनके पेरेंट्स उनको बोल रहे हैं आप ये करें, नहीं, हर वो चीज़ जो वो लगता है कि वो अपना आगे करियर बना सकती हैं, उन चीज़ों को लेके चलें और मुझे यकीन है कि वो उसमें कामयाब होंगी। तो यही बात थी। तो लोग समझते थे कि ये क्या है भाई, IT ये कैसे करेगी, इसको क्या पता है। और मुझे काफ़ी मुसम्मत का सामना करना पड़ा, चीज़ें मुझसे जो हैं वो उस तरह से डील नहीं हुआ मुझसे, वैसे काम नहीं लिया गया जैसे मैं चाहती थी, या मेरी मर्जी के मुताबिक काम नहीं लिया गया। देखिए, हम आपकी स्किल्स यूटिलाइज, बिल्कुल आप कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, तो जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ उसको आज़ादी दे दें किसी एक चीज़ के लिए कि जी वो ये चीज़ पसंद कर ले, ये चीज़ वो कर ले। आप वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि उसको उसकी मर्जी से काम करने दें, उसके तरीके से काम करने दें और उसके लिए सहूलत पैदा करें। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे काफ़ी, जिसके लिए मुझे मसले का सामना था। लेकिन मुझे लगता है कि वक्त वो चीज़ थी, हालात वो चीज़ थे जिन्होंने आहिस्ता मेरे लिए रास्ता बनाया और मैंने उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया। फ़ायदा ऐसे उठाया कि मैंने अपनी एजुकेशन मुकम्मल की। अगर मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था और मुझे लगता था कि आगे मेरे लिए काम आएगा, तो मैंने उस काम को पहले सीखा, तो मेरे लिए जो है ना ज़िंदगी आसान, यानी आपका एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड बिल्कुल होता है, ये लर्न करना है, बढ़ना है आगे, बिल्कुल 100%, बिल्कुल 100%। आपका एटीट्यूड टूवर्ड वर्क आपको बहुत चीज़ें सिखाता भी है, समझाता भी है। और मैंने जो है ना बहुत कुछ पे ऑफ करके काफ़ी सारी चीज़ें मतलब ख़ुद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके और ये सब चीज़ें सीखी हैं मैंने। तो ये बिल्कुल ठीक कह रही हूँ आप। अच्छा, एज अ वीमेन जब आप पोर्ट पर होती हैं या टर्मिनल में होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि वीमेंस को वहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, या वहाँ के अलावा और भी किसी इंडस्ट्रीज़ में प्रमोशन मिल रही है, उन्हें मोटिवेशन मिल रही है कि वो आगे इस लेवल से अब इस लेवल पर आए? यानी पोर्ट पर आना एज अ वीमेन आई डोंट थिंक कि ईजी है। बहुत लड़कियाँ सोचती होंगी यार पोर्ट यानी वर्क लोडेड काम है, अगर बैक पे भी कुछ काम है तो वो भी लाइक उन्हें लगता होगा कि लोडेड क्या उठाने वाला काम है, तो बहुत कम लड़कियां इंटरेस्ट लेती होंगी।
तो इस चीज़ के लिए आपका क्या यानी थॉट प्रोसेस है कि किस तरीके से आप यानी इस चीज़ को समझती हैं कि क्या करना चाहिए? अच्छा अनुषा, यहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर ये करना चाहूँगी कि अभी भी इस पे बहुत काम है। ख़वातीन को इजाज़त नहीं है कि वो टर्मिनल पे जहाँ पे लोडिंग होती है या जो यहाँ स्टीव डोर्स होते हैं ऐसा वहाँ काम करें। ये स्टीव डोर्स को आप दोबारा थोड़ा स्टीव एक्सप्लेन डोर्स करें। एक तरह का लेबर ही है। स्टीव डोर्स लेबर ही होता है जो आपकी कार्गो हैंडलिंग में आपकी मदद करता है। वो तमाम काम करता है जो एक मज़दूर करता है। ख़वातीन से अभी इस किस्म की मज़दूरी एक हमारा कल्चर शायद अब नहीं है, या यहाँ पे वो सहूलत भी नहीं है, या वो जो हमारे इस्लामिक में या बहुत ज़रूरत है। अभी हम बहुत पीछे हैं कि ख़वातीन आएँ और वेयरिंग अ जंप सूट पहन के और जो है वो टर्मिनल पर आ जाएं और लोडिंग करवाएं या सुपरवाइज करें या बताएं कि ये सामान यूँ रखना है, ये सामान यूँ रखना है। नहीं, अभी अगर हम लॉजिस्टिक की बात करें, हाँ उसमें है, लेकिन वेयर हाउस में नहीं है, वो सिर्फ सपोर्ट में है। अगर हम लॉजिस्टिक की बात करें, सप्लाई चेन की बात करें, तो ख़वातीन से आप शायद पैकिंग का काम तो करा सकते हैं कि वो चीज़ें भरें, पैकिंग करें, ठीक है, लेकिन शायद अब ख़वातीन जो है सिर्फ स्कूटी चला रही हैं हमारे यहाँ, ऐसा नहीं आया कि वो एज अ ट्रक ड्राइवर डिस्ट्रीब्यूशन में भी जाएं। वो चीज़ अभी नहीं है, उस पर वाकई हमें काम करना है। शायद अल्लाह करे मेरा मुल्क ऐसा हो जाए कि मैं और आप जा रहे हैं और रोड पे ख़वातीन ट्रक चला रही, होप फॉर दी बेस्ट के ख़वातीन के लिए जो है इन्वायरमेंट साजगार हो रहा है, अच्छा चेंज हो रहा है, माहौल अच्छा हो रहा है, बिल्कुल, और महफूज हो रहा है। माहौल साजगार और महफूज होगा ही तब ख़वातीन आगे बढ़ेंगी। अच्छा, अदरवाइज नहीं। अच्छा, हम एक ख़वातीन या एज अ वीमेन ना, हम बाहर भी ना, गाड़ी ख़राब होती है, मेरे ब्रदर की गाड़ी ख़राब हो गई तो हम धक्का तक नहीं मारते, वो एक ऑकवर्ड फीलिंग आ जाती है, जबकि उन्हें भी नीड होती है कि उधर भी ख़वातीन थोड़ा रोल प्ले कर दे तो कोई मसला नहीं है। इसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर कल्चर भी है, शायद ख़वातीन हम खुद कंफर्टेबल नाजुक हैं। हाँ। उनसे ये वाले काम अगर कोई मुझसे ये कहे, मैं एक बड़ा, अगर आप कहें टाइम है तो मैं एक वाक़या सुनाती हूँ कि मुझे बहुत शौक़ था डेटा सेंटर में काम करने का और नेटवर्किंग में काम करने का। मैंने CCNA सर्टिफिकेशन की, क्योंकि उस वक्त जॉब की रिक्वायरमेंट थी कि आपके पास एक सर्टिफिकेशन होनी चाहिए CCNA की। तो वो जब मैंने की तो मुझसे कहा गया ठीक है भाई, आपने सर्टिफिकेशन कर ली, सब कुछ कर ली, क्या आप तार छीलेंगी नेटवर्क की और एक कनेक्टर बनाएंगी? तो उस वक्त मैं बिल्कुल यूँ हो गई, क्या आप वो कर लेंगी? मैंने कहा क्यों नहीं कर सकती, कह रहे करें। तो मैंने वो भी सीखा, मैंने बिल्कुल मैंने कहा कि अगर आप सिर्फ इस चीज़ के लिए मुझे वो करेंगे कि जी मैं कनेक्टर नहीं बना सकती हूँ या मैं नहीं कर सकती, तो ये नहीं, मैं करूँगी जी। ये तो ये था, मैंने सीखा। और मुझे लगता है फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह में जो है ख़वातीन डेटा पूरा डेटा सेंटर ऑपरेट कर रही हैं, डेटा सेंटर चला रही हैं, बिल्कुल शिप के अंदर। हम लोग अभी बहुत नहीं जा सकते शिप्स में काम करने। उसका रीज़न है, मैंने दोबारा आपसे कहा, मैं रिपीट करूँगी अपनी बात, कि ख़वातीन के लिए माहौल साजगार और महफूज, बिल्कुल, अगर ये चीज़ हो जाती है तो हम बिल्कुल कर सकते हैं।